हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न बढ़ते हैं। एक क्रम द्वारा तैयार की गई वस्तु में 10% खराब है। इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि 8 वस्तुओं में से 2 खराब वस्तुएं। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो प्रायिकता से संबंधित है, जिसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे बर्नौली परीक्षण के बारे में। तो बर्नौली परीक्षण के में इसकी शर्तें होती है कि हमारे पास जो परीक्षणों की संख्या है वो निश्चित हो। उसके बाद हमारे पास दो ही परिणाम हो, एक सफलता हो और एक असफलता हो। देखो इस प्रश्न में हमारे पास परीक्षणों की संख्या भी निश्चित है, क्योंकि 8 वस्तुओं में से, और हमारे पास दो ही परिणाम है, एक सफलता है, एक खराब वस्तु है और दूसरा खराब है नहीं है। तो इसका जो सूत्र होता है हमारा पी एक्स बराबर आर बराबर होता है एन सी आर पी की घात आर क्यू की घात एन माइनस आर, जहाँ एन है वो परीक्षणों की संख्या है, कुल परीक्षणों की संख्या होगी। आर है वो हमें जितने परीक्षणों ज्ञात करनी है, वो पी होगा हमारा सफलता की प्रायिकता और क्यू होगा असफलता की प्रायिकता। तो यहाँ से देखो हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास 10% वस्तुएं खराब है, तो देखो हम पी है वो लेंगे खराब वस्तुओं की प्रायिकता। तो देखो हमारे पास हो जाएगी, क्योंकि 10% है तो 10/100, तो शून्य से शून्य कट जाएगा, तो पी का मान है वो हमारे पास आ जाएगा 1/10। तो हमारे इसके अंदर घटना के दो ही परिणाम है, सफलता और असफलता। तो दोनों परिणामों का हमारे जो योग है वो एक होगा। तो हमें क्यू निकालना है, तो क्यू हो जाएगी हमारे पास है सही वस्तुओं की प्रायिकता, तो जो कि हमारी होगी 1 - पी। तो यहाँ से देखो भाई क्यू बराबर हमारा आ जाएगा 1 - 1/10। तो क्यू बराबर हमारा आ जाएगा 10 लैस से आ जाएगा, तो 10 - 1। तो क्यू बराबर हमारा आ जाएगा 9/10। अब देखो हम बात करेंगे प्रश्न में एन के मान के लिए। तो एन का मान 8 वस्तुओं में से, तो एन का मान 8 हो जाएगा। दो वस्तुएं खराब हो तो आर का मान 2 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ से पी एक्स बराबर 2, तो यहाँ से आ जाएगा एन सी आर होता है, मुख्य अवधारणा में हमने सूत्र लिखा है। तो 8C2, फिर हमारे पी की घात है आर होता है, तो पी है हमारे पास 1/10 की घात 2, फिर गुणा में क्यू। क्यू है हमारे पास 9/10 की घात एन माइनस आर होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 8 - 2। अब चूंकि हम जानते हैं एन सी आर का जो हमारा सूत्र होता है वो होता है फैक्टोरियल एन बटा में एन माइनस आर फैक्टोरियल गुणा में आर फैक्टोरियल। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा पी एक्स बराबर 2 बराबर है फैक्टोरियल 8/में 8 - 2 फैक्टोरियल गुणा में 2 फैक्टोरियल गुणा। हमारे पास देखो यहाँ है 1/10 की घात 2 गुणा 9/10 की घात 6। तो यहाँ से अब इसको हम हल करेंगे, तो पी एक्स बराबर 2, तो बराबर आ जाए फैक्टोरियल 8 को हम लिखते हैं 8 × 7 गुणा फैक्टोरियल 6 बटा में 8 - 2 6 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल हम लिखते हैं 2 × 1। तो यहाँ से देखो भाई 1 की घात 2 है वो 1 ही होता है, बटा में 10 की घात 2 गुणा में 9 की घात 6 बटा में 10 की घात 6। तो यहाँ देखो फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट जाएगा, यहाँ 2 से काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास है पी एक्स बराबर है 2 बराबर है 4 × 7 गुणा 1/10 की घात 2 है वो 100 हो जाएगा, गुणा में 9 की घात 6 बटा में 10 की घात 6। तो यहाँ से हम 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 50, यहाँ 2 से काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। तो यहाँ से पी एक्स बराबर 2 बराबर हमारा आ जाएगा 7/25 गुणा में 9 की घात 6 बटा में 10 की घात 6। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।